नाथ भगवान की जय। वंश परमिष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं हिमांद्री मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र को आगे बढ़ा। जी लालमणि जी, हीरा देवी, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र, सभी को नमस्ते। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। नमस्ते मैम। ठीक है, अभी एक काम करेंगे हम। पहले हमने जो लास्ट हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने क्या क्या सीखा उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है। कोई बता सकता है कि हमने क्या क्या सीखा था लास्ट सेशन में? कोई एक कौन बताएगा? चूड़ी में जैसे चूड़ी में सुतली थी करके उसके बाद मोती बैठाने मतलब सीखे थे। मतलब चूड़ी में से सब कुछ बनाना सीखे थे हम, राइट? जो पुरानी चूड़ी थी हमारे पास उससे हमने सब कुछ बनाना सीखा था। जी मैम। ठीक है। हेलो। हाँ जी। ठीक है, अभी सब ना अपना माइक म्यूट कर देंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं उसके रिलेटेड हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अनम्यूट करके फिर वापस पूछ सकते हो या चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो उसका आंसर आप अनम्यूट करके मुझे जवाब दे सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत हो बीच में रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने कार्डबोर्ड लाने को बोला था या तो फिर पुराना बक्सा थोड़ा सा बड़ा हो ऐसा। तो आपको कार्डबोर्ड लेना है। उसको क्या करना है आपको, मैंने ऑलरेडी काट के रखा है क्योंकि मेरे पास इधर जगह थोड़ी सी छोटी है। आपको क्या करना है, बड़ी सी स्केल लेनी है, उससे 10 इंच बाय 4 इंच, ठीक है। 10 इंच की ऐसे लंबाई और 4 इंच उसकी विड्थ, ठीक है। ऐसा आपको रेक्टेंगल काटना है, ठीक है। आप काट सकते हो अभी कि मैं दिखाऊं कैसे काटना है? देखिए मेरे पास इतना बड़ा है, मैंने उस पे ऐसे स्केल से माप लिया 10 इंच, 10 इंच, लाइन खींची एक, उधर 4 इंच का नाप लिया, ठीक है। एक लाइन यहां से खींची, और फिर ये जो हमने बनाया है उसको काट लीजिए, ठीक है। हाँ कि ना, समझ में आया ये काटना? वो काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। काट लिया सभी ने? कर रहे हैं? कितना लिए? हाँ, किसी को क्वेश्चन है? हाँ मैम, बोल रहे कि लंबाई कितना तक लिए? 10 इंच। 10 इंच। 10 इंच कि आपकी स्केल होगी ना उसमें एक इंच पट्टी होगी और एक सेंटीमीटर की होगी, तो जो इंच वाला है उससे आपको 10 इंच काटना है।
ठीक है। और ये आपको काटना है 4 इंच। समझ में आया कि अभी भी किसी को क्वेश्चन है कुछ? एक बार हो जाए तो बताइए, ठीक है। वो आई घर पाले ना लगे। ठीक है, हो गया सभी का। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। हाँ कि ना? चैट बॉक्स में बताएं कि आगे बढ़ें, या समझ में नहीं आया हो तो फिर से रिपीट करें मैम। जी मैम, आगे बढ़िए आप। ओके ठीक है। चलिए अभी क्या करना है आपको। अगर आपने ऐसा कार्डबोर्ड लिया है तो उसके ऊपर हम कलर करेंगे। आपके पास एक्रेलिक कलर है, आपको जो कलर पसंद हो वो हिसाब से हम कलर करेंगे। मैं अभी गुलाबी रंग ले रही हूँ, ठीक है। इसको हमें पूरा कवर करना है। इसको पूरा हम कलर कर लेंगे। और अगर आप कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड की जगह पे कोई पुराना बक्सा यूज कर रहे हैं तो 1 या 2 बार लगाइएगा कलर, कि जो नीचे बक्सा दिख रहा है वो दिखे नहीं। या तो कोई डार्क कलर यूज करिएगा, जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, तो थोड़ी सी आसानी होगी आपको कलर करने में। और हो सके तो पानी एकदम कम यूज कीजिएगा कलर करते टाइम। तो जितना गाढ़ा रहेगा उतना आपको कलर करने में जो नीचे दिख नहीं, मतलब जो आप अगर बक्से पे यूज कर रहे हो तो जो उसके फॉन्ट्स हो या कुछ लिखा हुआ हो या दूसरा कोई कलर हो तो वो दिखे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा? ठीक है, मेरा कलर हो गया एक साइड पे। इसको अब हम सूखने के लिए रखेंगे। ठीक है, जब तक ये सूख रहा है। हाँ उषा मैम, ज्वाइन कीजिएगा ट्रेनिंग। साहब खैर, अब खुला आ गया, चलो ठीक है, करो ज्वाइन। ये हो गया इतना।
अभी जब तक ये सूख रहा है हम थोड़ा आगे करें। एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, या तो फिर कोई भी नॉर्मल आपके पास जो बॉक्स है उसका टुकड़ा लीजिए। और इसके ऊपर हम एक चौकोन बनाएंगे। डेढ़ इंच लीजिएगा, आपने अगर 10 इंच लिए है तो 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का बनाइएगा। ठीक है, इसको काट लेना है अभी। या तो आप उसको कैंची की मदद से काट सकते हैं, या तो फिर कटर से भी काट सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा चौकोन काट लिया है। फिर क्या करना है, वापस वही जो हमने चौकोन काटा है उसके हिसाब से हमको त्रिकोण आकार में काटना है एक। ठीक है, अभी हम इसमें भी कलर करेंगे। इसके लिए ना मैं येलो कलर और ब्राउन कलर ले रही हूँ। ठीक है, ये जो हमने चौकोन काटा है उसमें हम येलो कलर करेंगे, पीला कलर करेंगे।
और ये जो हमने त्रिकोण आकार काटा है उसमें हम ब्राउन कलर करेंगे। ठीक है, अभी इसको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। ये जब तक सूख रहा है, इतने तक सबका हो गया, कलर कर दिए सबने? किसी को कुछ दिक्कत है? हाँ कि ना? नहीं मैम। हो गया यहाँ तक सभी का? यस मैम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थर्मोकॉल लेंगे, इसको सूखने देंगे, तब तक हम थर्मोकॉल लेते हैं। आपके पास कोई राउंड चीज हो, जैसे मेरे पास ऐसा राउंड है, अगर ये नहीं है तो आपके पास राउंडर होगा, ऐसा कुछ, परिकर बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, तो या तो परिकर लीजिए या तो ऐसा राउंड राउंड कोई भी चीज, आपके घर पे कोई पतीला है छोटा सा, या कुछ भी राउंड जो जिससे आप राउंड बना सको, या डिश है, ठीक है, वो चीज को लेके आपको क्या करना है, स्केच पेन से इसके ऊपर राउंड ड्रॉ करना है। अब पेंसिल से करोगे ना तो इतना दिखेगा नहीं, तो हो सके तो स्केच पेन से ही करिएगा, तो अच्छे से दिखेगा वो। ठीक है, आपको आधा राउंड बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। समझ में आया यहाँ तक? राउंड बनाना समझ में आया? जी मैम। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये राउंड से आपको ऐसे आधा राउंड बनाना है। समझा ये? स्केल लेना है, और ये जो आपने आधा राउंड बनाया उससे थोड़ा ऊपर ऐसे एक सीधी लाइन बना देनी है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अभी क्या करना है, इसको ज्वाइंट कर देना है, और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, और अभी बीच में दरवाजा कैसे बनाते हैं हम, वैसे बना देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हो गया सबका, ये कर दिया सभी ने? यस मैम। कर दिया ना? अभी आप आपकी आसानी के लिए क्या करना है, एक स्केल लेना है, कटर लेना है, या तो फिर चाकू लेना है, क्योंकि कैंची से कट करने जाओगे ना तो अच्छे से कट नहीं होगा। आपको ये स्क्वायर अलग से काट लेना है। ठीक है, ऐसा चौरस काट
आपने जो बनाया उसके आसपास का हिस्सा काट लीजिए ताकि आप आसानी से इसको काट पाए। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया? मुझे दिखाइए कैसा कैसा हुआ है। कौन दिखाएगा किसने बना लिया इधर तक? मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? सभी को नहीं दिख रहा है कि आपको इश्यू आ रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? मैम आपको दिखा रहे, देखिए। कौन दिखा रहा है? हाँ हाँ ठीक है अनुप्रिया ठीक है। सोरेन। ये अनुप्रिया जी का ये हाँ दिखाओ अनुप्रिया, दिखाओ, दिखाओ अभी जैसी दिखाओ। दिखाइए। आप दिखाओ। अरे सामने की पूरा तरफ। पूरा पूरा सामने लाइए। आपने बना लिया? देखिए वो जो बड़ी सी शीट है ना आपकी, उसको काट लीजिए और जी ऐसे मैम। छोटे शीट में कर दीजिए। जी मैम। ठीक है, तो आपको आसानी होगी थोड़ी सी। आगे बढ़े अभी हम। जी मैम। जी ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये जो शेप हमने बनाया है वो शेप काटना है। उसके उसके लिए आप कैंची यूज नहीं कर सकते हो सके तो कटर या तो फिर घर में चाकू हो, अपने पास छुरी हो, वो यूज कीजिए। ठीक है, फिर मैं उसको काट रही हूँ। जहां पे हमने लाइन बनाया है उधर आपको सिर्फ काटते जाना है। हाँ भाई। आओ आओ, हमने मम्मी को भी दिखाया था भाई। हाँ भाई आओ आओ। हम्म। हाँ बने वो तो बने जो कहूँ ना कहूँ सेट हुई है। ठीक है, और भी यहाँ अपने समझ पास में आ रहा है आपको? लेकिन बने जो। यस मैम। हाँ हाँ भाई जो अब आता है ब्रेक तो हो रही है नेट पर। ये सो ये हमने मम्मी को दिखाओ तू लड़का। मम्मी तो कह रही कि हाउ अच्छो है वो, तुम देखिए आओ जो खड़े हैं जो। हाँ तो अब हम शाम गए दीपुले गाँव और बैठे हैं बड़ी पापा ने कहा जितनी नई चीजें दिखा गए वैसे अपन प्रोग्राम बना लें एक आध दिन जा भी तो। हाँ 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 हाँ। बाप रे नीरज जी, बाप। आओ आओ आओ। ये यहाँ तक हो गया सबका? काट रहे हो अच्छे से ये? आओ आओ नहीं ऐसे ही क्या। आओ से ज्यादा सामान ना लगे। आओ। ठीक है, मेरा रेडी हो गया है कट के। दवा उड़ा सामने देखा ही ला। हाँ आओ आओ। अब सभी का हो गया क्या? नहीं मैम कट रहा। ओके, आओ। अब वही हम बैठा था हम लोग लगा बड़े पापा ने कहा जो हम करा। एक बार हो जाए तो मुझे बताइए आप। ठीक है, जो बढ़िया मतलब कि तीन पार्टी ऐसी जानकारी में आ गई संपर्क करे से। अब लेकिन कहूँ ना कहूँ हेंग में चांस के बन। नीरज जी आपका म्यूट नहीं है। हाँ जी, चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़े हम। यस मैम। ओके, अभी इस पे भी हमको कलर करना है। इस पे भी आपको जो आपका पसंदीदा कलर हो वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी ब्राउन कलर कर रही हूँ।
और इसमें भी हो सके तो पानी यूज ना करिए या तो एकदम कम यूज करिए, ठीक है। और हो सके तो डार्क कलर ही यूज कीजिए, और अगर आपको लाइट कलर यूज करना है तो आपको इसके ऊपर पहले या तो पेपर से या तो कोई टिश्यू पेपर से इसको चिपकाना पड़ेगा पहले, तो वो कलर अच्छे से दिखेगा। इसको हम सूखने के लिए रख देंगे वापस से। देखिए अभी मैंने इधर साइड पे कलर नहीं किया है, ये बाद में आप साइड पे भी कलर करेंगे, ठीक है। अभी सूखने के लिए हम ऐसे ही रख रहे हैं। हो गया यहाँ तक सभी का समझ में आ गया? आगे बढ़े अभी। यस मैम। आपके पास ऐसे आइसक्रीम स्टिक्स है, जी मैम। उसको निकाल लीजिए। और कार्डबोर्ड का ऐसा छोटा सा टुकड़ा लीजिए। आपकी आइसक्रीम स्टिक से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए दोनों साइड पे, ठीक है। कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, कार्डबोर्ड का या बक्से का, कोई भी चलेगा, पर थोड़ा सा मोटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए सब? टुकड़ा ले लिया छोटा सा। बड़े आगे हम। आपको क्या करना है, उसके ऊपर पूरा ग्लू लगा देना है, फेविकॉल लगा देना है। ठीक है। देखा ब्लू कलर करे देखा देखो। फिर क्या करना है, आपको स्टिक लेना रुक है जाओ रुक जाओ। और हाँ। उसको चिपकाते जाना है। हाँ। पहला चिपकाया, उसके एग्जैक्ट बाजू में दूसरा चिपकाना है, सेम लेंथ पे, जगह नहीं छोड़नी है बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना कि दोनों साइड पे सेम हो, कोई एक बाहर अंदर ऐसा ना हो, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा बनने के बाद, ठीक है। अभी क्या करना है, जो एकदम नीचे वाला है ना, उसके ऊपर भी ग्लू लगाना है, उसके ऊपर स्टिक्स लगानी है वापस, सबसे नीचे वाले के ऊपर ही लगानी है, ठीक है। तीन से चार स्टिक लगाएंगे हम उसके ऊपर।
मैं अभी 3 स्टिक लगा रही हूँ उसके ऊपर। चार स्टिक लगाई हमने, ठीक है। अभी क्या करना है, 2 स्टिक लो और उसको ऐसे चिपकाना है, ठीक है, क्रॉस में। समझ में आया यहाँ तक? हाँ कि ना? यस मैम। किसी को दिक्कत कुछ? अभी ना क्या करना है, दूसरी 2 स्टिक लेनी है, उसको पानी में थोड़ा भिगो देना है, ठीक है, दोनों साइड से। और हो सके तो पूरा भिगो देंगे तो भी चलेगा। और उसका जो साइड का हिस्सा है ना, उसको हमें काटना है। एकदम आराम से काटिएगा वरना बीच में से टूट सकती है वो। ऐसे काटना है, ठीक है। ये पानी में भिगोया इसलिए वो आराम से थोड़ा जल्दी से टूटेगा, अदरवाइज आप काटने जाओगे ना तो वो बीच में से फट जाएगा। ठीक है, हमने 4 काट लिया ऐसे। उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और फिर वापस एक स्टिक लेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? हाँ कि ना? इसको हम सूखने के लिए रख देंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ऐसा एक बना के रखा है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है ये? मैंने उसको कील पे लगा दिया है बीच में से, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं पता है आपको, अपनी चाबी जो होती है ना, घर पे चाबी हम कहीं पे भी रख देते हैं, तो उसको हम
चाबी ऐसे लगा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसको की होल्डर बोलेंगे हम। समझ में आया? हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, अभी हमने सिंपल बनाया है, इसके ऊपर आप कलर कर सकते हो, आप मिरर लगा सकते हो, कुछ लिख सकते हो। आपको आपका घर का नेम लिखना है या कुछ लिखना है तो आप इधर लिख सकते हो, ऐसे की होल्डर लिखना है तो लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो आप पीछे धागा भी लगा सकते हो इधर, और धागे में लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ कि ना? यस मैम। सभी को आया समझ में? आगे बढ़े। जी मैम। ओके, ठीक है, अभी हमने जो सुखाने के लिए रखा था ना, हमने जो सुखाने के लिए रखा था हम उसको ले लेंगे। फिर हमने सबसे पहले पता है वो सुतली में से सब कुछ बनाया था, सुतली और ऊन में से। ठीक है, अभी हम सिंपली अभी हम क्या करेंगे, सुतली लेंगे और इसके चारों तरफ सुतली लगा देंगे। अगर आपके पास सुतली नहीं है तो आप ऊन का धागा या कोई भी धागा यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास सुतली है, मैं उसको लगा रही हूँ। ठीक है, हमने ऐसे पूरा सुतली लगा दिया। मैम हाँ जी। मैम जो क्या बोलते हैं पिंक कलर का दिख रहा है वो थर्माकोल है मैम। आप शुरू से नहीं थर्मोकॉल पे देख। भी आप थर्मोकॉल पे भी बना सकते हो, मैंने अभी ये कार्डबोर्ड पे कलर किया है। जी मैम जी मैम कार्डबोर्ड है पतला सा। ठीक है, आपको थर्मोकॉल पे करना है तो आप थर्मोकॉल पे भी कर सकते हो। ठीक है, जी मैम। शुरू से नहीं देख पाए थे मैम इसलिए करेंगे कोई मैम। बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आप कार्डबोर्ड पे भी कर सकते हो और थर्मोकॉल पे भी कर सकते हो, कोई भी चीज जो मोटी हो थोड़ी सी उस पे करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने छोटा सा ये जो बनाया था, अभी उसको हम चिपकाएंगे ऐसे कोने में। दे जाऊंगे। ठीक है, ऐसे कोने में चिपका देंगे। फिर या तो आप पेंट से या स्केच पेन से ऐसे दरवाजे और खिड़की बना सकते हो।
ठीक है। अभी या तो आप इस पे अपना नाम लिख सकते हो, जैसे घर के बाहर हम नेम प्लेट लगाते हैं, ठीक है। या तो आप इस पे अपना नाम लिख सकते हो, घर को आपको कुछ नाम देना है तो वो लिख सकते हो, या आपको किसी को बुलाना है तो वेलकम ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। हम वेलकम लिख रहे हैं अभी। या तो जैसे कि आप स्कूल में है तो आपके स्कूल की जो कक्षा है उसके ऊपर अगर आपको कुछ लगाना है, कुछ डेकोरेटिव, कि कौन सी कक्षा है, कक्षा 1, कक्षा 2, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, ठीक है। आपके हिसाब से आप जो भी कक्षा में पढ़ाते हो या कुछ लिखना है तो। अभी हम वेलकम लिख रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ग्रीन कलर से लिख रही हूँ। इवन आप अपनी स्कूल का नाम भी लिख सकते हो थोड़ा सा बड़ा बना के, ठीक है। ओहो। अच्छा। ठीक है, हमने वेलकम लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। कैसे? मेरे पास पॉम पॉम्स पड़े हैं, मिरर्स है, मोती है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत कुछ अपने हिसाब से करेंगे। मैं मिरर ले रही हूँ, ठीक है। मिरर से इधर मैं कुछ फ्लावर जैसा बनाती हूँ। मेरे पास ऐसे पत्ते के आकार वाले मिरर है तो मैं उससे फ्लावर जैसा बना रही हूँ। ठीक है, वैसा ही सेम इस साइड पे बनाऊंगी। ठीक है, अभी नीचे क्या करें, नीचे मैं मोती लगा रही हूँ। ये झोला रे उतर जाते पट्टी को मना। मैं ऐसे मोती लगा रही हूँ नीचे। कि इसको डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको क्या क्या लगाना है, कौन सी चीज आपके पास वेस्ट है और वो लगाओगे तो इधर अच्छा लगेगा, वैसा चेक करके आपको लगाना है। ठीक है, पूरे में भी ऐसे मोती लगा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा मोती पड़े हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया ये? जी समझ में आ मैम। गया सभी को? अभी इसको जी मैम। लगाएंगे हम। अब अभी हम कैसे लगाएंगे इसको, अगर लगाना है तो कौन बताएगा मुझे? ट्री को कोना कोना में बांधेंगे मैम, आगे टांगेंगे। क्या क्या क्या?
मतलब कोना है ना, मतलब जो कार्ड बोर्ड का कोना कोना, हाँ सुतरी को वहां और वहां पर बांध के बोर्ड जैसा टांगेंगे। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप फोटो फ्रेम देखते हो कि पीछे फोटो फ्रेम में वो छोटा सा हुक लगा रहता है, अब वैसा हुक पीछे यस लगा मैम। सकते हो या लगवा सकते हो, और ऐसे ही टांग सकते हो, ठीक है। या तो फिर क्या कर सकते हो, इधर दो जगह पे पंचिंग मशीन से छोटे से होल कीजिए, और उसमें से सुतली, जैसे हमने वो बैग बनाना सीखा था ना, तब हमने पंच मशीन करके जो सुतली से पूरा बनाया था हैंडल, वैसा कुछ बना के आप लगा सकते हो कील पे भी, ठीक है। समझ में आ गया कि सिखाऊं कैसे करना है, बताऊं आपको? यस मैम। या तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है पता है आपको, इसे पीछे यहाँ पे फेविकॉल लगाइए दोनों जगह पे, और उसके ऊपर सेलो टेप लगा के फिक्स कर दीजिए। पर सेलो टेप क्या होता है, वो निकल जाएगी जितना ज्यादा लटकेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप इधर साइड में होल कर दीजिए पंचिंग मशीन से दोनों साइड, और फिर उसको सुतली से लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया कि किसी को डाउट है? मैम समझ में आ गया सभी को? जी मैम। यस आप मैम। आप सभी वेलकम नहीं लिखेंगे, आप क्या बनाएंगे, आप अपनी अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे, ठीक है। आप जो कक्षा में पढ़ाते हो या जो कक्षा में है, कोई भी एक कक्षा का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, डन, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अभी हम इस पे करेंगे पेंटिंग, ठीक है। आपके पास अगर माचिस हो घर पे तो उसकी तीली ले लीजिए, दो तीन, ठीक है। दो या तीन तीली चलेगी। और अभी हम पहले सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे इसका, ठीक है। ये क्या बनाया, आप किसी को पता है, बता सकते हैं हमने क्या बनाया है, ये किसका कट आउट किया है हमने? ये कट आउट हमने किसका किया है? हाथी का। हाथी का, ठीक है। ये क्या करना है, धीरे धीरे से बॉर्डर पे एकदम पतला पतला सा कलर करना है। एकदम बॉर्डर बॉर्डर पे ही करना है, ठीक है।
हो गया सभी का पेंट? कर रहे हैं सभी साथ में? यस मैम। ओके। और इधर नीचे हम हाथी के नाखून जैसा बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 2 और 3 बार आधा आधा चक्कर लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। और हाथी की पूंछ जनरली बाहर होती है, पर वो काटने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी पूंछ को थोड़ा सा अंदर बना देंगे। ठीक है, लहराती हुई पूंछ। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। अभी आपको क्या करना है, ऐसा राउंड अगर मिरर है आपके पास तो ऐसा मिरर लगा देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे गोल कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, मेरे पास मिरर है तो मैं मिरर लगा रही हूँ। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप पेंट ब्रश से ऐसे कुछ गोल बना सकते हो, गोल या तो फिर हाफ गोल, आधा सर्कल। ठीक है, अभी हम ना डॉट मंडला बनाना सीखेंगे। तो क्या होता है, तो सिर्फ डॉट से सब बनाना होता है उसमें। उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो माचिस की तीली है, पेंसिल का जो बैक साइड है वो, या तो फिर हम जो पेंट ब्रश यूज कर रहे हैं उसके बैक साइड पे भी होता है छोटा सा, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो। कोई पेंट ब्रश टूट गया है तो उसके आगे का हिस्सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए टूल्स भी आते हैं। जो हम डॉट बनाते हैं उसके लिए अलग अलग टूल्स भी आते हैं, तो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे कि ये है, देखिए, इससे छोटा गोल बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, इससे बहुत बड़ा गोल बन सकता है। ठीक है, अभी हम सब हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उससे ही सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, पेंसिल का पीछे का हिस्सा लेना है। अभी हमने व्हाइट कलर किया है तो व्हाइट के साथ हम पिंक कलर कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कलर के अंदर पेंसिल को डिप करना है और फिर धीरे से लगा देना है, तो ऐसे राउंड जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के वापस करना है, फिर वापस करना है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, मैम अभी दूसरा हम क्या कर सकते हैं, माचिस की तीली से। अभी माचिस की तीली ले रहे हैं, यस मैम। कलर ले रही हूँ। ठीक है, व्हाइट कलर को मैंने बीच में लिया, बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा। ठीक है, फिर वापस बीच में बड़ा सा सर्कल किया, फिर वापस मैं उसको कलर में डीप नहीं कर रही हूँ तो वो छोटा छोटा होते जाएगा। एक ही बार डीप किया और 5 डॉट्स बना दिए, बड़े छोटे बड़े छोटे। ठीक है,
समझ में आया? ठीक है। अभी हम वापस से ये जो हमारा पेंट ब्रश है उससे करेंगे। ब्लू कलर ले रही हूँ अभी। अभी हम ये दोनों के बीच में रख रहे हैं। ठीक है। और अभी मैचिस की तीली ही लेंगे वापस छोटी सी, और इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे छोटा छोटा। ठीक है, येलो कलर से। समझ में आया ये कैसे करते हैं? किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, आपको इसको जितना बड़ा बनाना है आपके हिसाब से बना सकते हो। और अभी हम उसकी आंखें बनाएंगे। आंखें बनाएंगे ब्लैक कलर से। ये समझ में आ गया ना ये कैसे हो रहा है? हाँ कि ना? यस मैम। जी जी मैम। मैम। ओके। अभी हम इधर आंख बना रहे हैं उसकी। कैसे बना बता दे। पर नानी रेगुलर ठीक है। और उसकी सूंड को आपको लगे कि ये जो सूंड है उसकी, उसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाना है तो उसको थोड़ा और घुमा सकते हो ऐसे। ठीक है, डन। समझ में आ गया? हाँ कि ना? यस मैम। अभी हमने जो ऐसा इधर बनाया है वैसा कुछ इधर भी कर सकते हैं पेंट। जैसे मैं कर रही हूँ अभी, सिर्फ व्हाइट कलर से कर रही हूँ। ठीक है। वो आपके हिसाब से आपको जो जो पेंट करना है आप कर सकते हो। आपको पेंट नहीं करना है, आपको मोती लगाना है तो आप मोती भी लगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। मैंने ऐसा कुछ छोटा सा उसके आगे लगा दिया। ठीक है। और अभी आईज में भी आप बीच में से व्हाइट कलर कर सकते हो, या तो फिर आप मोती लगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, डन। समझ में आ गया सभी को?
यस मैम। और जैसे पिंक कलर हमने बहुत बड़ा किया है ना, तो उसके बीच में भी आप ऐसा कुछ व्हाइट डॉट लगा सकते हो। पर वो सूख जाए ना उसके बाद ट्राई करना लगाना, वरना वो कलर मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप एक के अंदर दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। सभी को Yes, ma'am. समझ में आ गया? जी मैम। अभी मुझे दिखाएंगे आप सब कि आपने क्या क्या बनाया है, फिर हम लास्ट चीज सीखेंगे आज की। ठीक है, एक एक करके सब बताइए कि आपने क्या क्या बनाया है। अपना मैम नाम जो बताइए आपने तो बताइए, ठीक है। नीरज जी, जो जो दिखा रहे हैं ना, प्लीज उनको स्पॉटलाइट पे लीजिएगा, जी तो समझ में आए क्या बना दिखा रहे हो। चलिए नाम बोलिए पहले आप कौन ही। दिखाएगा? सामने करो और अपना नाम लो, कौन दिखा रहा है? जय जिनेन्द्र सर। जी जय जिनेन्द्र सविता जी। तेरा भी सर बना देंगे। जी बताइए आपने क्या बनाया है, बताइए कैसे बनाया है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे अनम्यूट नहीं करना है, ऑडियो को, ऑडियो चालू करो और अपनी बताओ क्या बनाया आपने। हाँ मैम। वेरी गुड। जी ठीक है, आप उस पे अपना नाम लिखेंगे कक्षा का, ठीक है। जी बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत अच्छा बनाया वेरी आपने। गुड, वेरी गुड। जय जिनेन्द्र सर, मेरा वाला देखिए। जी कौन है आप? कौन बात? राबड़ी देखिए। राबड़ी देवी जी। राबड़ी देवी। हाँ राबड़ी जी बताइए। जी मैम। बढ़िया। और क्या बनाया? अच्छा 1 2 लिख दिए। क्या? क्लास 1 2 लिख दिए, 1 2 पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, आपने कौन सा कलर यूज किया है समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। जय हाथी वाला जिनेन्द्र। थोड़ा कटिंग नहीं कर, हाथी वाला थोड़ा अच्छा से नहीं कटिंग कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से ध्यान से करिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। सूखा नहीं, ऐसे कलर मिक्स हो जा रहा है। कोई बात नहीं, सूखे नहीं तब तक कलर मत करना, सूख जाए उसके बाद ही कलर कीजिए दूसरा, अदरवाइज वो दोनों सब सब कलर मिक्स होके गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा सब। जी मैम। ठीक है, ओके। जी अगला कौन बता रहा है? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। देखिए मैम। वेरी गुड। आपने कार्डबोर्ड में से बनाया, आइसक्रीम स्टिक नहीं था आपके पास। नहीं। वेरी गुड, बढ़िया। ओके, वेरी गुड। देखिए आपने जो, अगर आपने कार्डबोर्ड में से बनाया है ना, तो देखो आइसक्रीम स्टिक में क्या होता है कि आपके पास उसका साइज फिक्स होता है, अगर आप कार्डबोर्ड में से बना रहे हो ना, तो आप इतना बड़ा भी बना सकते हो, जी मैम। ठीक है। जी मैम। और आपके स्कूल में भी चाबियां रखने के लिए यूज कर सकते हो, घर पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, बढ़िया। अभी आगे बढ़े हम। हाथी वाला नहीं। हाथी वाला चित्र देख लीजिए मैम, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अच्छा बनाया, ठीक है। उसको ना थोड़े मोटे फोम पे बनाइए, मोटा कोई चीज हो ना, जैसे कार्डबोर्ड है उस पे बनाइए, या तो फिर थर्मोकॉल शीट पे। जी थर्मोकोल मैम। कहाँ मिलेगा? थर्मोकोल। चलिए अभी हम आगे बढ़े, फिर लास्ट में सभी का वापस एक बार देखते हैं जिन्होंने नहीं दिखा, जो अभी नहीं दिखा पाया, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, आपके पास फॉइल पेपर है? ऐसा फॉइल पेपर है किसी के पास?
हाँ कि ना बोलिए। नहीं है। नहीं है, ओके। न्यूज़पेपर है सभी के पास? ठीक है, मैं जो फॉइल पेपर से कर रही हूँ आप वो न्यूज़पेपर से कीजिएगा, ठीक है। जी। अपना सबसे पहले कोई एक छोटा सा कार्डबोर्ड या ऐसा कुछ ले लीजिए। अभी हम छोटा बना रहे हैं, आपको इसको बड़ा बनाना है थोड़ा सा। मैं आपको साइज बताऊंगी, उसके साइज में बनाना है आपको, ठीक है। अभी छोटा सा मैं ले रही हूँ। अभी हम इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मुझे बनाना है तितली, ठीक है। तो मैं तितली ड्रॉ करूंगी। ठीक है, मैंने छोटी सी तितली ड्रॉ कर दी। अभी हम क्या करेंगे, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर लीजिए। मैं फॉइल पेपर यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से ना ऐसे गोला बनाना है छोटा सा। जो आपने ये राउंड बनाया ऊपर, उसके हिसाब से गोला बनाना है। ठीक है, गोला बना दिया। उसके हिसाब से चेक कर लीजिए कि उसके हिसाब से बन गया है कि नहीं। ठीक है, बन गया है। अभी वापस से लेना है दूसरा न्यूज़पेपर या फॉइल पेपर जो भी है। इसको आपको जो नीचे हमने तितली का शेप बनाया है उसके लिए लगाना है। ये फॉइल पेपर से करोगे तो एकदम अच्छे से होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर से या टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा शेप बन गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इसको चिपका देंगे फेविकॉल से। जय जिनेंद्र। सामान्य संचालकों से अनुरोध है कि जिम का भी टिकट आगरा जाने का बनना। ठीक है, ऐसे उसको चिपका दिया हमने। देन समझ में आ गया सभी को? यस। और अभी जो उसके पंख है छोटे छोटे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ऐसे पूरा गोला नहीं बनाएंगे, एकदम छोटा सा नॉर्मल एक ही परत लेंगे और उसको ऐसे चिपकाएंगे। एकदम पतला सा लेंगे और चिपकाएंगे, ठीक है। उसको ज्यादा मोटा नहीं करेंगे हम। और लगे कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको हम काट लेंगे, ठीक है। और उसको भी हम चिपका देंगे। अगर आप पेपर यूज कर रहे हो ना तो पहले ऐसे ग्लू लगा दीजिए, फिर इसको शेप दीजिए।
ठीक है। हाँ भाई साहब, जय मैम। हाँ समझ भाई। में आ रहा है सभी को? हाँ 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 हाँ। आप तो 8 बजे के बाद ही करो, सभी इसलिए को समझ में आ रहा है? 7 तारीख का। हाँ कि ना? यस मैम। ओके। ठीक है, अगर आप पेपर यूज कर रहे हो ना तो ऐसे पेपर का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, पहले उसको ग्लू लगा दीजिए जहां पे हमने तितली ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, और उसको धीरे धीरे अंदर फोल्ड करते जाइए। ओके, समझ में आ गया? देखो, अगर आपको कभी फॉइल पेपर नहीं मिल रहा है ना तो आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट रैपर होता है, पता है आपको? गिफ्ट रैप जिसमें करते हैं वो ऐसा सिल्वर कलर का है, रेड कलर का, ब्लू कलर का ऐसा मिलता है, जी मैम, उसको भी यूज मिलता कर है। सकते हो। ठीक है, जी। क्या दोनों पूरा चिपका लेंगे ऐसा। अगर आप ऐसे गिफ्ट रैपर या फेविक ये फॉइल पेपर यूज कर रहे हो ना तो आपको कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप न्यूज़पेपर यूज कर रहे हो तो फिर आपको कैसे बनाना है आगे मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, ऊपर कलर कैसे करना है, इस पे अगर आप कलर नहीं भी करोगे ना तो भी ये ऐसा शो पीस दिखेगा आपको। ठीक है, ये हमारी तितली तैयार हो गई। ठीक है, अभी ये बचा आपको करना, तो एकदम छोटा सा टुकड़ा लेना है,
एकदम पतला सा छोटा सा टुकड़ा लेना है, ठीक है। उसको गोल गोल ऐसे घुमाना है। और आगे का हिस्सा जो है इधर एकदम ऐसा छोटा सा बनाना है, ठीक है। फिर उसको चिपका देना है ऐसे। और अगर इसको ऐसे चिपकाना नहीं है, बनाना नहीं है, दिक्कत आ रही है छोटा सा बनाने में, तो आप डायरेक्टली उसको पेंट कर सकते हो कलर से, ठीक है। समझ में आया ये सभी को हो रहा है पेपर से आपसे? पेपर कलर करना पड़ेगा। हाँ, पेपर से हो रहा है आपका। हाँ कि ना बोलिए तो सही, तो समझ में आए मुझे। किसी को मैं दिक्कत आ रही है पेपर से? ठीक है, समझ में आ गया ये? पेपर से कैसे करेंगे मैम? पेपर से नहीं हो रहा है? बताइए ना, आपके पास हल्का से पेपर से। मैं हल्का सा पेपर से बताती हूँ आपको, रुक जाइए, 1 मिनट दे दीजिए, मैं पेपर ले लेती हूँ। मैं आपको चिपका के नहीं दिखा रही हूँ अभी, मैं आपको बताती हूँ सिर्फ कैसे करना है इसके ऊपर, ठीक है। यस। देखिए ऐसा पेपर है छोटा सा, अभी मेरे को छोटा सा ही गोला बनाना है बटरफ्लाई बनाने के लिए, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा पेपर काट लूंगी, ठीक है। और उसको मोड़ के अच्छे से प्रेस करके एकदम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके, जितना मेरे से प्रेस हो रहा है, जितना छोटा बनाना है उसके हिसाब से पेपर लेके मैं ऐसे चिपका दूंगी फिर। समझा? चाहिए मैं इसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ, मैं इसके ऊपर ही दिखाती हूँ, चाहिए। ये वाला। देखिए ये मैंने बटरफ्लाई का सर्कल बनाया, ठीक है, ऊपर। फिर ये बनाया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, ये सर्कल पे ग्लू लगा के इसको चिपका दूंगी, ठीक है, ऐसे। समझ में आया? वो थोड़ा आपको ऐसे दिखेगा कि अच्छे से बना नहीं है ये, पर कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये हो हाँ जी, इसके आगे वाला। हाँ हाँ, दिखाती हूँ, आगे वाला भी दिखाती हूँ, ठीक है। फिर ये वाला बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पेपर उसके हिसाब से मोड़ते जाना है शेप बनाने के लिए। मिट्टी से बनाते हो बर्तन या ऐसा कुछ खिलौने, तुम मिट्टी को कैसे शेप देते हो, बस इसको शेप देते जाना है, ठीक है। अगर मेरा आधा हो रहा है अच्छे से तो मैं पहले आधा करूंगी, ठीक है, इसको चिपका दूंगी फिर।
इसको मैंने चिपका दिया। ठीक है, अभी जो पंख बनाने हैं इसके, वो आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको पहले फेविकॉल लगा देना है। मैंने फेविकॉल लगा दिया, ऐसे दिख रहा है सभी को। फेविकॉल लगा दिया ना, उसके बाद क्या करना है आपको, छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेना है और उसको ऐसे चिपकाते जाना है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके चिपकाना है। समझ में आ रहा है अभी? जिनको दिक्कत थी समझ में आया कैसे हो रहा है? आया समझ में? यस आ गया ना समझ में? हाँ पीछे भी देंगे। ठीक है, अभी इसको क्या करना है आपको, जैसे कि ये अगर आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए सेलो टेप लेनी है या तो फिर पेपर टेप आती है, ऐसी पेपर टेप आती है, उससे ना आपको थोड़ा थोड़ा चिपका देना है साइड में। जैसे अगर लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा ऊपर रह रहा है, नहीं अच्छे से हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे चिपका देना है पेपर टेप से या सेलो टेप से, थोड़ा सा एकदम बाहर ज्यादा नहीं दिखे वैसे चिपकाना है उसको। जैसे ये बाहर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा दिखेगा ऊपर, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा सेलो टेप लगा के चिपका देना है। ठीक है, समझ में आया? इसके ऊपर फिर क्या करना है आपको, कलर करने के लिए न्यूज़पेपर के ना टुकड़े लेने, एकदम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने। न्यूज़पेपर या तो आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर ज्यादा अच्छा रहेगा न्यूज़पेपर से, तो अच्छे से आप कलर कर पाओगे। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं न्यूज़पेपर के। फिर हमने सबसे पहले पता है फेविकॉल बनाया था, पानी और फेविकॉल मिला के, जो बलून हम लैंप बना रहे थे उसके लिए, तो वैसे ही करना है सेम को। पानी और फेविकॉल दोनों लेना है थोड़ा सा। अगर 1 चम्मच फेविकॉल डाल रहे हो तो 2 चम्मच पानी डालना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, वो जो पेस्ट बना दी हमने फेविकॉल और पानी की, उसको क्या करना है, ऐसे चिपकाना है, फेविकॉल इधर लगाना है और उसके ऊपर पेपर चिपकाते जाना है। ताकि वो थोड़ा स्मूथ टेक्सचर हो जाए, नॉर्मल जो टेढ़ा टेढ़ा हो रहा था उसकी जगह पे थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर हो जाए। फेविकॉल हो सके तो ज्यादा रखना, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना, मतलब 1 चम्मच अगर फेविकॉल ले रहे हो तो 1.5 या 2 चम्मच ही पानी डालना। ज्यादा पानी डालोगे तो फिर वो चिपकेगा नहीं अच्छे से।
समझ में आया ये चीज कैसे करनी है? वो पूरा ऐसे लपेट देना है उससे, पेपर से। और सूखने के बाद ना वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, जैसा ये इसमें दिख रहा है ना आपको, जैसे ये फॉइल पेपर वाला हमने किया उसमें दिख रहा है, ऐसा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप कलर कर सकते हो। और ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे ये कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे? कोई बताएगा मुझे ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? जैसे हमने तितली बनाई अभी, वो कहाँ कहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं? दीवार में मैम। दीवार पे लगा सकते हैं। बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? बच्चों मतलब अपने टीचिंग में, अपने पढ़ाने में कैसे यूज कर सकते हैं उसको, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा कि हम इसको पढ़ाने में क्या यूज कर सकते हैं? डेमोरमा जैसे बनाने में बनाते हैं ना, ऊपर में प्लास्टिक में चिपकाते हैं, हाँ, उसी में चिपका के यूज कर सकते हैं। ओके। पानी तालाब बना के उसमें प्लास्टिक के ऊपर ढक के उसके ऊपर में प्लास्टिक के ऊपर में चिपकाते हैं, हम्म, उसमें ओके। फिर कोई और बताएगा? आप बच्चों को कैसे सिखाओगे ये चीज? इसको क्या बोलते हैं पहले, आपको पता है? डेमोरमा, ये तितली। तितली। वैसे इसको तितली बोलते हैं, पर हमने जो आर्ट किया उसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को? डेमोरेमा। सिल्वर पेपर। नहीं नहीं, ये आर्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको टेक्सचर आर्ट बोलते हैं। इससे आपको टेक्सचर फील होता है कि उबड़ खाबड़ है, इधर थोड़ा सा मोटा है, कहीं पे थोड़ा सा पतला है, कहीं पे, तो इसको टेक्सचर आर्ट बोलते हैं। ठीक है, टेक्सचर आर्ट आप क्या क्या चीजें यूज करके बना सकते हो? पेपर है, फॉइल पेपर है, सुतली है, कोई भी 3D चीज आप यूज करके टेक्सचर आर्ट बना सकते हो। ठीक है, अब बच्चों को ये सब चीज कैसे सिखा सकते हो? जैसे कि हमने अभी तितली का शेप दिया, आप अगर अभी पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उनको तो कुछ आता नहीं होगा इतना ज्यादा। ठीक है, तो उनको सिखाने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो कि जैसे मैं नोटबुक में बताती हूँ आपको, जैसे हमने ये तितली बनाई, उसकी जगह पे आप उनको, जैसे ABCD है तो आप ए कैसे बनाओगे, आप ए बना के दे दीजिए उनको। ठीक है, वो पेपर से बनाएंगे, या पॉम पॉम है, या फॉइल पेपर है, या सुतली है, किसी से भी वो भर सकते हैं और ए बना सकते हैं। या हम हिंदी में क ख ये सब सिखाते हैं, तो वो आप बना के दे दीजिए कि वो आपको कैसे सिखाएंगे। ठीक है, आप कैसे सिखा सकते हो, तो ये प्रैक्टिकली वो कुछ कुछ चीजें जैसी हमारी आर्ट के थ्रू खेलते खेलते पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, जैसे ये भी बनाना बहुत इजी है, इतना कठिन नहीं है। तो आप ये भी बनवा सकते हो उनसे कि आप अपने घर पे भी रख सकते हो, स्कूल में भी रख सकते हो। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें भी बनती है, जो आपको जो साइंस पर होता है, विज्ञान का जो मेला होता है, उसमें सब अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं, तो आप इससे बना सकते हो या थर्मोकॉल से बना सकते हो। जैसे मैंने ना कल 1 या 2 लेटर थर्मोकॉल से काटे थे, जैसे कि मैंने ए काटा है, वी काटा है, थर्मोकॉल में से ही काटा है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप पेंट करवा सकते हो, इसके ऊपर कुछ जैसे कि चावल है या ऐसा कुछ, उससे भी उनको सिखा सकते हो। वो आर्ट करते करते भी ये सब चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा उनको, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा और सीख भी जाएंगे। यस मैम। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए सबने क्या क्या चीजें बनाई है।
जिन्होंने दिखा दिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिखाया वो बताइए पहले। नीरज जी आप मुझे जो जो दिखा रहे हैं सब उनको प्लीज स्पॉट पे लीजिएगा। जी जी देखिए मैं बताइए कौन लिखा रहा? बबीता कुमारी बबीता जी, दिख नहीं रहा है आपका। बबीता कुमार। दिख रहा है मैम? लाइट आ रहा, नहीं नहीं हाँ मुझे नहीं दिख रहा थोड़ा है, दिखा। लाइट आ रही है बहुत। तितली है मैम? तितली है पर मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे लीजिए उसको। हाँ 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 हाँ, ऊपर 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 ऐसे करिए। हाँ हाँ हाँ, बस वो हाँ बस बस, ठीक है। वेरी गुड। ये पेपर में से बनाया आपने, ठीक है? जी मैम, टिश्यू पेपर से। ओके वेरी गुड, बढ़िया। अभी उसको आप कलर कीजिएगा, ठीक है, बाद में तो अच्छा दिखेगा। ओके आपने कोई कलर नहीं किया, ऊपर ऐसे ही बना दिया है जी बॉक्स मैम। पे, है ना? तो वो देखिए, आप अगर बॉक्स पे कुछ लिखा है उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो ना, तो वो दिखेगा नहीं, एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। हाँ हो कलर। सके ना तो पहले कलर कर दीजिए ताकि वो आपको प्लेन बैकग्राउंड मिल जाए, उसके ऊपर आप फिर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बना है ये भी। जी मैम। जी अगला कौन बता रहा है? बताइए ना, नहीं तो फिर नाम लेके हम बुलाएं। हाँ जी, यही करना पड़ेगा फिर। ओके, हाथी अपने छोटा सा बनाया है। मैम और बड़ा बनाइए। कोई बात नहीं। अगे वो जो हाथी आप बना रहे हो, आप कहाँ पे यूज कर सकते हो आपको पता है? नीरज जी मुझे स्पॉट पे लीजिएगा। जी जी देखिए, ये हाथी में आप क्या कर सकते हैं, इधर पीछे धागा लगा के ऐसे एक बड़ा हाथी बना है, उसके नीचे छोटा, उसके नीचे छोटा, ऐसे लगा के झूमर जैसा भी बना सकते हो। या फिर इसको बच्चों को भी सिखा सकते हो, अगर कोई लेक्चर है उसमें ऐसा है कि हाथी के रिलेटेड कोई चीज है या कोई और, तो आप वो शेप निकाल के उनको 3D में जाके बता सकते हो कि नहीं ये चीजें ऐसे भी होती है। नीचे हमने जो सबसे पहले टेसल बनाए थे, तो आप नीचे टेसल भी लगा सकते हो पीछे ग्लू लगा के। ठीक है, ये सब चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको ना बेसिक सिखाती हूँ, फिर आपको उसको कैसे क्रिएटिवली सबको मिक्स करके कैसे बनाना है वो आपको करना है। ठीक है, फिर अगर सब कुछ मैं ही सिखा दूंगी तो आपकी क्रिएटिविटी कब बाहर आएगी? ठीक है, मैं आपको आइडियाज देती रहूंगी, या तो फिर आपको ऐसा लगे कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ तो आप पूछिए कि ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए, शायद कुछ चीजें आपके पास हो जो मेरे पास नहीं हो। ठीक है, डन। कौन बता रहा है अभी, आगे चलिए। मैम हाँ जी, दिख रहा है मैम? कौन बता रहा है? लालमणि देवी। हाँ लालमणि जी दिखाइए। दिख रहा है सर? आपका नेटवर्क शायद अच्छे से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मैम, छत जा रहे बार बार घर आ रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फोटो भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। हैं। जी अगला कौन दिखाएगा? सर अनुप्रिया अनुप्रिया जी, हाँ आपको स्पॉटलाइट कर मैम। दी है, लेकिन आपका नेट स्लो इशू जा रहा है। कोई बात नहीं नीरज जी, रहने दीजिए। अभी सब एक काम कीजिएगा, आपने जो जो बनाया है आज, अभी जो बनाया है वो मुझे फोटो शेयर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, जी जैसा कि मैम ने कहा है कि जिन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसका जरूरी तौर पे ग्रुप में शेयर जरूर करना है। और एक चीज मुझे बोलनी है कि जो हमने बनाना सीखा है वो तो ठीक है, पर आप उसको रेफरेंस लेके कुछ अलग बनाइए, सेम वही चीज मत बनाइए। जैसे मैंने तितली बनाना सिखाया, तो अभी आप तितली नहीं बनाएंगे, तितली के अलावा कुछ और सोचिए और वो बनाइए।
ठीक है। यस मैम। अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी बाहर लाइए। तितली बनाना तो आपने सीख लिया, वो आ गया आपको बनाना, अभी उसके अलावा कुछ और बनाइए ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि तितली के अलावा और क्या क्या चीजें बन सकती है। ठीक है, अभी थोड़ा रिवाइज कर ले, आज हमने क्या क्या बनाना सीखा। सबसे पहले हमने बनाया नेम यस प्लेट। मैम। सबसे पहले बनाया नेम प्लेट। ठीक है, इसमें भी आप बहुत कुछ डेकोरेट कर सकते हो, नीचे टैसल्स लगा सकते हो। नीरज जी प्लीज स्पॉट पे लीजिएगा। हाँ, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाना सीखा, नेम प्लेट। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत कुछ चीजें नीचे लगा सकते हो, झूमर लगा सकते हो, टेसल्स लगा सकते हो, पॉम पॉम लगा, जो भी आपको लगाना है सब लगा सकते हो। हमने ये एक ही बनाया है। ठीक है, अभी आपको क्या दूसरा, अगर जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है तो हम दो ऐसे अलग अलग ऐड कर सकते हैं धागों से बांध के। 2 3 4 आपको जितना लंबा बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, ये दूसरा आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, आपको स्कूल में कुछ सिखाना है, जैसे कि शब्द सिखाने हैं, तो अलग अलग शब्दों को लिख के लाइन में ऐसे एक दूसरे को धागे से ज्वाइन कर सकते हो और उसको क्लासरूम में लगा के डायरेक्टली बच्चों को सिखा सकते हो। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दूसरा, उसके बाद हमने क्या सीखा, ये हाथी बनाया। ठीक है, हाथी की जगह पे आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। आपको सिर्फ कटिंग करना थोड़ा प्रिसाइजली करना पड़ेगा, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो। कोई भी एनिमल बना सकते हो, कोई भी लेटर्स बना सकते हो, जैसे हमने ये ए और बी बनाया था, ऐसे आप क ख ग भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, की होल्डर। अभी इसमें से भी आप ना बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आइसक्रीम की स्टिक्स जो होती है उसमें से भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे घर बना सकते हो, पेन स्टैंड बना सकते हो, पूरा ऐसे जो राइड होता है ना, चकडोल बोलते हैं जिसको हम, वैसा भी बना सकते, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। कुछ कुछ रेफरेंस मैं भेजूंगी आपको ग्रुप में कि आप ये चीजें बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, तो उसमें घर बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, वो सब चीजें भी आप इससे बना सकते हो। ठीक है, और सबसे लास्ट हमने क्या सीखा, टेक्सचर आर्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है टेक्सचर आर्ट में, ये तो हमने सिर्फ एक टेक्सचर यूज किया है, इसके अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं टेक्सचर में। आप माचिस की तीली भी यूज कर सकते हो, पॉम पॉम यूज कर सकते हो, सुतली यूज कर सकते हो, टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, ग्लासेस यूज कर सकते हो, फिर ये पिस्ता का जो शेल होता है वो भी यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसी ऐसे ही आप बच्चों को भी सिखा सकते हो बनाना अलग अलग चीजों से। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कुछ समझ में ना आया हो ऐसा कुछ, या कुछ और पूछना हो। मैम जो आइसक्रीम का जो डंटी है वो क्या फेविकोल से वो चिपक जाएगा? हाँ, ये फेविकॉल से ही चिपका है मैंने आपके सामने। और जो देखिए हम लोग फेविक गम जो इस्तेमाल करते हैं कभी कभी ये उजड़ जाता है मैम, उतना। फेविकॉल से ये चिपक जाएगा, कुछ इश्यू नहीं आएगा, अच्छा आराम से ठीक है मैम। चिपक जाएगा। ठीक है, और अगर लगे कि फेविकॉल से नहीं चिपक रहा है तो आप फेवी बॉन्ड भी यूज कर सकते हो, एक बुल बॉन्ड जो आता है मैम उससे अच्छा हो जाएगा? उससे भी हो जाएगा। ओके मैम। किसी को और कुछ डाउट, क्वेश्चन? हाँ कि ना, सबको सब कुछ समझ में आ गया?
वो मैम। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है ना? अगर हो तो भी आप पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, बाद में भी कभी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। आप कुछ बना रहे हो, उसमें दिक्कत आ रही है तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, डन। डन मैम। यस मैम। ठीक है डन। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि अभी 5 दिन तक हम सभी फिजिकल एक दूसरे के साथ रहे, अनुभव शेयर किया, और इस सप्ताह ये पहला अवसर है कि सभी से ऑनलाइन पुनः मुलाकात हुई। आप सभी के बीच जो समय साझा किया ये बहुत ही यादगार रहा हमारे लिए, ऐसा हम मानते हैं। और चूंकि आज जो हमारा विषय था आर्ट एंड क्राफ्ट का, इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे शिक्षकों ने जो मैम ने सिखाया है वो बनाया है, और कुछ शिक्षक बना के ग्रुप में भी शेयर करेंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मतलब जो मैम ने बताया है उसी को उसी तरीके से आप ग्रुप में शेयर कर दें, उसको कुछ अलग तरीके से बना के जरूर शेयर करें, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है तभी वो बाहर आ पाएगी जब उसको आप डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ऐसा हम मानते हैं। और आपका जब भी नवीन सत्र स्टार्ट होगा तो एक नए उत्साह उमंग के साथ आप बच्चों को भी ये चीजें सिखाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंगल दिवस की कामना के साथ एक बार पुनः जय हिंद, नमस्कार, जुहार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।